दोस्तों, स्क्रीन पर आप एक नोटिस देख पा रहे होंगे जो कि मुजफ्फरनगर से जारी किया गया है। 15 जुलाई 2024 से जो कांवड़ यात्रा प्रारंभ हो रही है और जब तक ये कांवड़ यात्रा समाप्त नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर शिक्षकों की ड्यूटी 3 शिफ्ट में लगाई गई है खोया पाया विभाग के लिए। यानी कि जो सामान खो जाता है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए इन शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है जो कि 3 शिफ्ट में ड्यूटी करेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या इस प्रकार के कार्यों के लिए एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो कि ग्रेजुएट हो, जो कि बीएड बीटीसी कंप्लीट किया हो, जो कि सीटेट क्वालिफाई हो, जो कि सुपर टेट क्वालिफाई करके शिक्षक बना हुआ है। साथ ही साथ ये एक पहला मामला नहीं है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो राज्य सरकार के द्वारा सामूहिक विवाह कराया जाता है उसमें महिला शिक्षकों की ड्यूटी लगाई गई थी जो दुल्हन होते हैं उनको सजाने के लिए। तो क्या दुल्हन को सजाने के लिए इतने हाईली क्वालिफाइड टीचर्स की रिक्वायरमेंट है? यहाँ पर ये व्यंग का विषय नहीं है। विषय ये है कि जिस प्रकार से लगातार मीडिया में या फिर प्रिंट मीडिया में इस प्रकार से परसेप्शन बना दिया जाता है कि टीचर्स अपनी ड्यूटी से भाग रहे हैं, टीचर्स अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहे हैं। आप उनको समय कहाँ देना है टीचर्स को अपनी ड्यूटी निभाने के लिए? फालतू के कार्यों में आप टीचर्स को उलझा करके रखे हुए हैं। कांवड़ यात्रा में टीचर्स की ड्यूटी लगाना कहाँ तक जायज़ है? दुल्हन को सजाने के लिए महिला शिक्षकों की ड्यूटी लगाना कहाँ तक जायज़ है? उत्तर प्रदेश में हालत ये है कि सरकारी विद्यालयों में कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। हकीकत ये है, और जिनकी मजबूरी है, आर्थिक स्थिति सही नहीं है, वहीं केवल सरकारी विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। इसका मेन रीज़न ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं है जिस प्रकार से प्राइवेट विद्यालयों का है। अगर आप दिल्ली के सरकारी विद्यालयों को देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में वो प्राइवेट स्कूलों को भी कड़ी टक्कर देते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश का हाल आप देखेंगे तो कई ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर बच्चों के टॉयलेट करने तक की भी व्यवस्था नहीं होती है, उन्हें खुले में टॉयलेट करना पड़ता है। और कई जगह पर अगर आप देखेंगे विद्यालयों में टॉयलेट है तो वहाँ पर ताला बंद करके रखा जाता है कि केवल वो टीचर्स ही उपयोग करेंगे। साथ ही साथ कई विद्यालयों में आप देखेंगे तो एक ही कक्ष है और उसी में सारा सामान है, मतलब कि टेबल डेस्क और बच्चों के लिए संबंधित जो सामान बांटना है, जो कॉपी किताब बांटना है, उन सब के लिए वहीं पर रखा जाता है और बच्चे चबूतरे पर बाहर बैठ करके पढ़ रहे होते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था देख करके कोई भी पेरेंट, जाहिर सी बात है, वो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सोचता है कि भले ही मुझे मेहनत करके थोड़ा सा पैसा ज़्यादा खर्च क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं अपने बच्चे को सरकारी विद्यालयों में नहीं पढ़ाऊंगा। यही कारण है कि समय समय पर आप देखते होंगे कि जो विद्यालयों में एडमिशन की संख्या है वो धीरे धीरे घटती जा रही है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अभी नीति चल रही है उसके अंतर्गत सरकारी विद्यालयों को बंद भी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो टीचर्स की संख्या है, जो अप्रूव्ड संख्या है, जो सैंक्शन पोस्ट हैं, उनको भी कमी लगातार देखने को मिल रही है। इसका मेन रीज़न है, अगर आप पीएबी की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें कई विद्यालयों को आपस में मर्ज किया गया। एक तो विद्यालय में एडमिशन नहीं हो रहे हैं, एडमिशन ना होने की वजह से ऐसे विद्यालय जिनमें 30 से कम बच्चे हैं उन विद्यालयों को पास के दूसरे विद्यालय में मर्ज कर दिया जा रहा है। अब वहाँ के जो बच्चे हट रहे हैं, क्या वो आने वाले 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या फिर 3 किलोमीटर में जब विद्यालय होंगे क्या उतनी दूर वो बच्चे जाएंगे? क्या ऐसे पेरेंट्स इंटरेस्ट लेंगे उस दूसरे विद्यालय में अपने बच्चों को भेजने के लिए? लेकिन वहाँ पर विद्यालय बंद हुआ तो वहाँ के जो टीचर थे उनको तो निकाला नहीं जाएगा, वो तो दूसरे विद्यालय में फिर शिफ्ट किए जाएंगे जहाँ पर टीचरों की संख्या कम होगी। तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो टीचर सरप्लस में हो जाता है। इसके अलावा ऐसे विद्यालय जो एक ही परिसर में परिषदीय प्राथमिक और परिषदीय उच्च प्राथमिक है उन विद्यालयों को मर्ज कर दिया गया, जिसकी वजह से दोनों में से एक प्रिंसिपल का पोस्ट खत्म हो गया और प्राइमरी का जो प्रिंसिपल था वो अपर प्राइमरी का असिस्टेंट टीचर बन गया। यानी एक प्रिंसिपल का पोस्ट और एक असिस्टेंट टीचर का पोस्ट यहां से खत्म हुआ। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, मैंने इस न्यूज को कवर भी किया था कि गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा में 10 स्कूलों को सेलेक्ट किया गया है। केंद्र सरकार की एक योजना चल रही है कि जो हाई स्कूल के विद्यालय होते हैं उसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों को मर्ज कर दिया जाए। अब ये जब मर्जर होगा तो सोच लीजिए कितने प्राइमरी अपर प्राइमरी के पोस्ट स्वतः ही समाप्त होंगे। यानी कि एक तो आप देखेंगे कि विद्यालय में एडमिशन नहीं हो रहे, दूसरा लगातार स्कूलों को मर्ज करने की वजह से टीचरों की संख्या में सरप्लस होकर के टीचर का पोस्ट स्वतः ही समाप्त होते जा रहे हैं। और हालत यह है कि पीएबी रिपोर्ट की अगर माने तो 1,36,000 शिक्षकों के पद स्वतः ही समाप्त हो चुके हैं अभी तक के हिसाब से। एक आंकड़ा यूनिसेफ के द्वारा प्रस्तुत किया गया जिस पर गौर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है और बहुत गंभीर आंकड़े सामने आ रहे हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 54% विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात मानक से कम। लगातार राज्य सरकार विधानसभा में प्रश्न का जवाब देते समय ये दावा करती है कि हमारे पास छात्र शिक्षक अनुपात मानक से भी कम है। हालांकि वो ये स्वीकार जरूर करती है कि हमारे पास शिक्षकों के पद खाली हैं, लेकिन शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को शामिल करके अनुपात मानक से नीचे जा चुका है।
हालांकि अगर आप आरटी एक्ट को पढ़ेंगे तो वहां पर साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि जो सभी मानक को पूरा करता है वही छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट किया जा सकता है। अनुदेशक और शिक्षा मित्र बहुत सारे ऐसे हैं जो कि सभी मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी इनको छात्र शिक्षक अनुपात में काउंट किया जाता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। एक बार जल्दी से आर्टिकल को देख लेते हैं। आकांक्षात्मक विकासखंडों के सर्वे में परिषदीय स्कूलों की स्थिति अच्छी नहीं मिली है। यूनिसेफ की ओर से 108 आकांक्षात्मक विकासखंडों के 1368 विद्यालयों का सर्वेक्षण किया गया, तो 54% विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात मानक से कम पाया गया। 30 छात्रों पर एक शिक्षक का मानक है, लेकिन यहाँ पर इससे कम मिला। 64% विद्यालयों में छात्राओं के लिए बने शौचालय बंद मिले। देख रहे हैं आप, 64% विद्यालय ऐसे हैं जहाँ पर शौचालय तो है लेकिन वो बंद मिला हुआ है। संयुक्त शिक्षा निदेशक की ओर से इन जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे प्रदर्शन में सुधार लाएं। आखिरकार विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? छात्राओं के लिए बनाए गए शौचालय का प्रयोग न किए जाने पर भी जवाब तलब किया गया है। ऐसे विद्यालय से संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि इनका प्रयोग किया जाए। विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों से इस पर जवाब तलब किया गया है। अप्रैल व मई में यूनिसेफ की टीम ने इन स्कूलों के साथ साथ करीब 2000 घरों का भी सर्वे कर स्थिति का आकलन किया। दिव्यांग विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए विशेष शिक्षक सिर्फ 2% स्कूलों में ही पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो 6 साल से भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पाया। ये नॉर्मल टीचर की बात होती है। यहाँ पर जो विशेष बच्चे होते हैं, जो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं या फिर किसी भी प्रकार की अक्षमता से जूझ रहे हैं, उनको पढ़ाने के लिए आपको विशेष शिक्षक की जरूरत पड़ती है, जिसे आप स्पेशल टीचर बोलते हैं। बीएड स्पेशल एजुकेशन या फिर डीएड स्पेशल एजुकेशन। आपने सीटेट या फिर यूपीटेट में जब अप्लाई किया होगा तो उसमें एक सेक्शन में ये भी ऑप्शन मांगा जाता है। तो आप देख लीजिए, नॉर्मल टीचर की तो भर्ती हो ही नहीं रही है, तो यहाँ पर स्पेशल टीचर को कौन पूछने वाला है? और हालत ये है कि जितने भी विद्यालय हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें से मात्र 2% स्कूलों में ही ऐसे बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। तो आप सोच लीजिए क्या हालत है उत्तर प्रदेश की। फिलहाल सभी आकांक्षात्मक ब्लॉकों में मानकों के अनुसार जरूरी मूलभूत संसाधन और मानव संसाधन 100% उपलब्ध कराने पर जोर है। वहां पर सुधार के लिए सख्त कदम उठाने के लिए भी सर्वे कराया जा रहा है। जिन बिंदुओं को इस रिपोर्ट में उठाया गया है उनमें सुधार करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, इसका ब्यौरा देना होगा। सवाल ये नहीं है कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या कदम उठाया गया है और पिछले 7 साल में राज्य सरकार ने क्या कुछ किया है। सवाल ये है कि मीडिया में जिस प्रकार से परसेप्शन बना दिया जाता है शिक्षकों की कमियों को लेकर के कि शिक्षक ही पढ़ाना नहीं चाहते हैं। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट स्कूल के जो शिक्षक हैं उनसे कहीं ज़्यादा योग्य शिक्षक सरकारी विद्यालयों में, क्योंकि प्राइवेट में अगर आप देखेंगे तो मानक का ध्यान ना देते हुए वहाँ पर किसी भी ग्रेजुएट बंदे को, इंटर के बंदे को प्राइमरी में पढ़ाने के लिए हायर कर लिया जाता है। लेकिन अगर आप सरकारी विद्यालयों में देखेंगे तो कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, इसके अलावा वो बीएड बीटीसी होना चाहिए, सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, सुपर टेट क्वालिफाई होगा तभी वो टीचर बन पाएगा। इतना हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट सरकारी विद्यालयों में है, लेकिन फिर भी प्राइवेट स्कूलों की तुलना में सरकारी विद्यालयों को ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना दिखाया जाता है। इसका एक ही कारण है कि सरकार की जितनी जिम्मेदारी है उससे पूरी जिम्मेदारी शिक्षकों पर डाल दिया जाए। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शिक्षकों का है या फिर ये सरकार की जिम्मेदारी है? जिस प्रकार से किसी भी शिक्षा नीति को आप उठाएंगे तो उसमें कहा जाता है कि कुल बजट का 4% कम से कम शिक्षा पर खर्च करना चाहिए। नो डाउट दिल्ली के सरकारी विद्यालयों की जो हालत है वहाँ पर जो विद्यालयों की संख्या है वो बहुत कम है उत्तर प्रदेश की तुलना में, लेकिन उसी के कंपैरिजन में आप अगर देखेंगे तो बजट भी तो उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है। तो इस हिसाब से यहाँ पर बजट एलोकेशन करके क्यों नहीं इतने सालों से, और ये केवल वर्तमान सरकार की हालत नहीं है, पिछली सरकार और उससे पिछली सरकार जो थी उनका भी यही हालत था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम ही नहीं किया जा रहा है। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम नहीं करेंगे तो किस प्रकार से लोग आकर्षित होंगे प्राइवेट से सरकारी विद्यालयों में? तो निश्चित तौर पर ये कम से कम मूलभूत जो ज़रूरतें हैं कि वहाँ पर शौचालय होना चाहिए, और महिलाओं के लिए तो विशेष तौर पर होना चाहिए, और उनके लिए भी शौचालय हैं तो वो बंद मिल रहे हैं। तो इस प्रकार के जो हालात हैं निश्चित तौर पर चौंकाने वाले हैं, और सरकारी विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है और राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है। साथ ही साथ जो शिक्षकों की ड्यूटी अन्य फालतू के कार्यों में लगाई जाती है, जैसे कि कांवड़ यात्रा, अब इसको धर्म से जोड़ करके मत देखने लगिएगा कि कांवड़ यात्रा है तो वहाँ पर लगा दिया गया तो क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आप इन सभी कार्यों में इतने हाईली क्वालिफाइड कैंडिडेट को क्यों फालतू में समय व्यर्थ करा रहे हैं। इन शिक्षकों की जरूरत विद्यालयों में है, कांवड़ यात्रा में इनकी जरूरत नहीं है। राज्य सरकार
अगर चाहे तो इतनी बेरोजगारी है उत्तर प्रदेश में कि अगर ढाक पर भी 1 महीने 2 महीने के लिए अगर कैंडिडेट हायर कर ले तो वहां पर भीड़ लग जाएगी। आप 5,000 7,000 10,000 देकर के किसी भी बंदे से वो काम करवा सकते हैं जहां पर शिक्षकों की जरूरत हो रही है। तो इतने कैंडिडेट जो शिक्षक हाईली क्वालिफाइड है, इनकी जरूरत विद्यालयों में है, कांवड़ यात्रा में इनकी जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत दुल्हन को सजाने के लिए नहीं है, इनकी जरूरत अन्य कार्यों के लिए नहीं है, इनको पढ़ाने के लिए समय दीजिए। इसके अलावा विद्यालयों में भी अगर आप देखेंगे तो स्कूल का पेंट कराना, इसके अलावा इतने रजिस्टर को मेंटेन करना, मिड डे मील का खाना बनाने से पूरी जिम्मेदारी, इसके अलावा जो कहीं पर अगर शौचालय है तो उनको साफ सफाई कराने तक की भी जिम्मेदारी यहाँ पर शिक्षकों को पर डाल दी जाती है। इन सब से समय मिलेगा तभी तो टीचर पढ़ाएगा। तो जिस प्रकार से मीडिया परसेप्शन बनाती है उसके लिए मीडिया, आज की मीडिया तो वैसे भी थर्ड क्लास है, और उसमें भी जो थर्ड क्लास पत्रकार होते हैं वो लगातार अभी जो डिजिटल अटेंडेंस को लेकर के शिक्षकों को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, लेकिन क्या कभी उन्होंने शिक्षकों के उन ज़रूरतों के बारे में पूछा कि क्या एक्चुअली इनकी मांग है? डिजिटल अटेंडेंस का कोई भी शिक्षक विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन शिक्षकों का सुनने वाला कोई नहीं है शिक्षा व्यवस्था में, और इसलिए शिक्षक इस समय ये कह रहे हैं कि हमारी मांगों को पूरा कर दीजिए, हम डिजिटल अटेंडेंस लगाने के लिए तैयार हैं। लेकिन वहीं थर्ड क्लास पत्रकार जो होता है वो इन शिक्षकों के मुद्दे को कभी भी उठाता ही नहीं है, क्योंकि उससे जो राज्य सरकार है वो सवालों के घेरे में आ जाएगी। तो निश्चित तौर पर ऐसे थर्ड क्लास जो मीडिया है और उसकी थर्ड क्लास जो पत्रकार है, जो कि 2000 के नोट में चिप ढूंढ रहे थे, ऐसे पत्रकारों का बहिष्कार करना बहुत ज़रूरी है। और समाज हम जैसे लोगों से बन करके, एक एक पर्सन से मिल करके समाज बनता है, और प्रत्येक पर्सन की अगर कोई यहाँ पर मांग है तो लोकतंत्र में उन मांगों को जगह मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकारें तानाशाही करें और उनकी मुद्दों को तक मीडिया नहीं उठा रही है और मीडिया उल्टा ही उन्हें गलत ठहरा रही है। तो ऐसे निश्चित तौर पर हम समाज को एक गलत डायरेक्शन में ले जा रहे हैं और इससे और ज़्यादा तानाशाही बढ़ेगी। ये हालत है उत्तर प्रदेश के स्कूलों का, जिसे निश्चित तौर पर सुधार करने की जरूरत है, और सुधार एक ही तरीके से हो सकता है कि विद्यालय में शिक्षकों की संख्या बढ़ाई जाए। अब ये यूनिसेफ की रिपोर्ट भी कह रही है कि 54% विद्यालयों में शिक्षकों के मानक से भी नीचे संख्या है। तो अब इन सभी का ही एटलीस्ट अगर संज्ञान उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ले, और पिछले 6 साल से जो शिक्षक भर्ती नहीं आई है और 6 साल में कितने टीचर्स रिटायर हुए होंगे, इन सब का अगर आंकड़ा देखेंगे तो एक बड़ी संख्या में यहाँ पर शिक्षकों के पद खाली हैं। अगर सही से काउंट किया जाए सभी मानकों का ध्यान रखते हुए, तो कम से कम 1 लाख शिक्षकों की जरूरत है अभी उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।